हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारा सब्जेक्ट विद्यालय प्रशासन के ऊपर कि उनके विषय में चेंज नहीं किया जा रहा है, क्या कुछ प्रकरण है? देखिए, जब एडमिशन हो रहा था बीए बीएससी का, तो छात्र सेकंड मेरिट में आए थे। फर्स्ट मेरिट में जो बच्चे आए थे वो टॉप मेरिट के थे फर्स्ट काउंसलिंग में। तो बच्चों को फर्स्ट काउंसलिंग में अपने मनपसंद के विषय मिल गए। सेकंड काउंसलिंग में जो बच्चे आए उस समय क्या था, उनके मनपसंद की सीट लगभग फुल हो चुकी थी विषय की। जैसे कुछ निर्धारित सीटें होती हैं, जो प्रैक्टिकल के विषय हैं उसकी निर्धारित सीट है, किसी की 60 है, किसी की 80 है, किसी की 200 है, विषय के अनुसार पर सीट है। उसी आधार पर उनके क्या है कक्ष होते हैं, उसी आधार पर उनके टीचर की नियुक्ति भी होती है। फर्स्ट काउंसलिंग में बच्चों ने अपने मनपसंद विषय पाए, और सेकंड काउंसलिंग में जो छात्र आए उनसे कहा गया कि आपके मनपसंद विषय नहीं है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, अन्यथा आपके पसंद के विषय नहीं मिल पाएंगे आपको। आप एडमिशन आपके पसंद पर है कि आप ले या ना लें। बच्चों ने एडमिशन लेने के लालच में उस समय जो भी विषय खाली था वो विषय उनको पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी उन विषय को उन्होंने ले लिया। और ऑनलाइन भी उन्होंने आवेदन किया, हार्ड कॉपी में भी उस विषय को भर के अपने हाथ से भर के अपना हस्ताक्षर किया कि हम इसी विषय को लेकर पढ़ने वाले हैं। आज बच्चे कह रहे हैं कि हमारा विषय बदला जाए, क्योंकि उनके पसंद का विषय दिया जाए। उनके पसंद का विषय जो भी हो जाए, तो हमारे यहाँ अगर 200 सीट है तो मैं 1000 बच्चों का एडमिशन उस विषय पर कैसे ले लूँ? उतने अध्यापक मुझे चाहिए, उतने कमरे चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन बार बार बच्चों को समझा रहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। किसी विषय में टीचर खाली रह जाएंगे, वहाँ के कक्ष खाली रह जाएंगे, और किसी विषय में अगर 2000 बच्चे आ जाएंगे तो हम पठन पाठन कैसे मैनेज करेंगे? बच्चों की इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, उसी लिए वो बैठे हैं धरना पर। बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें गुमराह किया गया, हमें बताया नहीं गया। बच्चे तो अब ये छात्रों का जो अब समय आ गया परीक्षा का, क्या आप उसी की परीक्षा देंगे जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, या कुछ संशोधन होगा? आप एक चीज़ बताइए, बच्चे को कहना है कि हमको गुमराह किया गया। जो भी हमारा प्रवेश प्रक्रिया था पूरा ऑनलाइन हुआ है, लिखित हुआ है। जितने भी नोटिस निकले, जितनी भी सूचनाएं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दी गई, उनको लिखित दी गई। बच्चों ने लिखित अपने विषय को अपने हाथ से भरा। जब वो इंटर पास हैं, ऐसा तो नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, वो विषय को जानते नहीं कि हम कहाँ पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, किस विषय पर कर रहे हैं। अगर उनको होम साइंस नहीं पढ़ना था, उनको इतिहास नहीं पढ़ना था, उनको दर्शन नहीं पढ़ना था, तो वहाँ पर उनकी सहमति नहीं होनी चाहिए था। ये विरोध जो आज कर रहे हैं, ये विरोध उनको उसी समय उसी वक्त करना चाहिए था। उन्होंने एडमिशन के लालच में उस विषय को लिया कि हमारा एडमिशन हो जाए। अब आप कल्पना करिए कि जिस विषय में हमारे 200 सीट हैं, वहाँ पर मैं 2000 कहाँ से ले लूँ? उतने टीचर्स मैं कहाँ से लाऊं? आज ये कह रहे हैं कि हमको वो विषय दिया जाए, कल को कहेंगे कि हमारी क्लासें चलें, आगे कहेंगे कि हमको उतना मतलब कि पूरी सुविधाएं मिले, प्रैक्टिकल दिया जाए। अगर भूगोल में हमारे पास 60 सीट है तो मैं उनको 1000 बच्चों का एडमिशन भूगोल में कैसे ले सकती हूँ? ये तो बच्चे खुद पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, इनको जानना चाहिए कि इस समस्या का समाधान ऐसे नहीं हो सकता। या तो फिर आगे विश्वविद्यालय प्रशासन जो भी निर्णय ले, परीक्षा नियंत्रक ले, या तो माननीय कुलपति जी जो भी निर्णय ले। मैं ज्ञापन तो आज ले ली हूँ बच्चों से, आगे विश्वविद्यालय प्रशासन जो भी निर्णय ले। विषय बदलना संभव है या नहीं? अगर बच्चे शांत स्वभाव से, शांत चित्त होके खुद ही सोचें, कैसे संभव है? जहाँ 200 पद हैं वहाँ मैं 2000 संख्या कहाँ से बढ़ा दूँ? वो तो उनको उसी वक्त सोचना चाहिए था कि मैं काउंसलिंग के 5वें राउंड में आया हूँ। 5वें राउंड में आने का मतलब कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब स्थिति है। हमारा एडमिशन विद्यापीठ में नहीं होने के बराबर था। अगर फर्स्ट काउंसलिंग के पूरे छात्र आ गए रहते तो उनकी एडमिशन विद्यापीठ में नहीं हो पाती। और लास्ट में जो आता है वो बचा खुचा ही पाता है। अगर आपको बचा खुचा पसंद नहीं था तो आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए था।